नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुशील यादव जी के उस वीडियो के बारे में जिसमें उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए थे बड़े ही भावुकता से। यानी उस वीडियो में वो अपनी बात बताते बताते इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू तक आ गए थे। क्या था उस वीडियो में जो उन्होंने ऐसा बताया, ये बात आप सभी वैसे भली भांति जान गए होंगे क्योंकि उस वीडियो को काफ़ी शिक्षा मित्रों ने देखा भी है। लेकिन ये बात आज शिक्षा मित्रों के लिए क्या नई है या उन्हें ऐसा पहली बार ऐसा एहसास हुआ है कि प्रदेश स्तर पर भी शिक्षा मित्रों के साथ राजनीति होती है, वो भी खुद उनके संगठन के द्वारा ही। यहाँ बिना किसी संगठन का नाम लिए ही प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी ने ये साफ तौर पर कह दिया कि उनके प्रयास जो शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किए जा रहे थे, उनको विफल करने का प्रयास दूसरे संगठन के पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। ये या फिर कह सकते हैं कि काम का श्रेय लेने की होड़ में, जल्दीबाजी में काम बिगाड़ने का काम दूसरे जो है संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। उन्होंने किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत क्या था ये सभी शिक्षा मित्र भली भांति समझ गया है। लेकिन शिक्षा मित्र वहीं पिघल गया जहां सुशील यादव जी इस बात को, अपनी इस पीड़ा को कहते कहते भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू आने लगे। जब उनकी आंखें नम हुई तो डेफिनेटली ये भी तय था कि शिक्षा मित्रों की आंखें भी नम हो गई थी और इस बात पे पूरी तरह से यकीन भी हो गया था कि सुशील यादव जी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। शिक्षा मित्रों के न्याय के लिए शिक्षा मित्र संगठनों ने प्रयास तो किए हैं। दोनों ही संगठनों की अगर हम बात करें, जो बड़े संगठन हैं, उन्होंने अपने अपने प्रयास किए हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि काम का श्रेय लेने की होड़ में कुछ काम बिगाड़े गए हैं या फिर कौन काम इस वाक़ को बेहतर कर सकता है, पहले कर सकता है, इसके चक्कर में शिक्षा मित्रों का जो बना बनाया काम है वो भी बिगड़ जाता है। ऐसा काम शिक्षा मित्रों के संगठन के द्वारा पहले भी किया गया है। सुशील यादव जी के अनुसार ये है कि शिक्षा मित्रों के संबंध में जो बैठक होगी, जो पदाधिकारियों से और जो अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी, उसमें अन्य राज्यों के शासनादेशों का हवाला दिया गया है कि अन्य राज्यों से शासनादेश ला के उनका विश्लेषण करके शायद शिक्षा मित्रों के लिए कोई विकल्प ढूंढा जाए। इसके लिए वो प्रयासरत हैं और लगे हुए हैं। आज सोमवार तक उन्होंने इसको काम को किया है और जल्द ही इससे संबंधित वो एक अगली मुलाकात भी करेंगे। तो यहाँ बात आती है कि यदि अन्य राज्यों के शासनादेशों को शामिल किया जा रहा है तो क्या शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण के लिए कोई स्थायी समाधान किया जा सकता है या सिर्फ और सिर्फ मानदेय वृद्धि को लेके ये शासनादेश इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस संबंध में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन शिक्षा मित्रों को कुछ भी अगर दिलाना है, कुछ भी नगर न्याय अभी जल्द ही में दिलाना है तो वो जो है आचार संहिता लगने से पहले ही होना चाहिए। खैर, अन्य संगठन हो चाहे कोई और छोटे मोटे संगठन हो, उनके बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। इस समय शिक्षा मित्र इतना समझदार हो चुका है कि कौन उसकी लड़ाई लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, वो भली भांति समझ गया है। और ये भी आप जानते हैं कि जब से दूसरे बड़े संगठन के शीर्ष नेता एक एक्सीडेंट के बाद रिकवर हुए हैं तो शायद उतनी गति से वो उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं जितना सक्रिय राजनीति के तौर पर कह लीजिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आगे बढ़ रहा है और अपना प्रयास कर रहा है। तो निश्चित तौर पर सुशील यादव जी, महामंत्री जी, अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों को न्याय दिला सकें, माननीय मुख्यमंत्री से बात कर सकें और भी उनके संगठन के जो साथी हैं, जैसे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, वो आज ही हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप जी से मुलाकात करके आए हैं ताकि अधिकारियों के बीच उस कार्य में तेज़ी लाई जा सके और परिणाम जल्द से जल्द सामने लाया जा सके। तो सभी संगठन जो है अगर एकजुट होकर एक साथ आके इस काम में लग जाएं तो डेफिनेटली शिक्षा मित्रों को जल्दी ही कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का रुझान भी जब शिक्षा मित्रों की तरफ आया है तो उसका क्यों ना पूरा फ़ायदा उठाया जाए। और सबसे बड़ी बात ये
कि माननीय मुख्यमंत्री से जो भी शिक्षा मित्रों से संबंधित मैटर को लेकर मिलने जाए, सबसे पहले वो सुनने की क्षमता रखे, अपनी गलतियों को माने, माफ़ी मांगे और उनके लिए शिक्षा मित्रों के लिए कल्याण के लिए बस उनके आगे विनती करते रहे कि आप ही कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा मित्र बहुत अच्छी तरह समझा है, जाना है कि आगे शिक्षा मित्रों को किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। लेकिन प्रदेश स्तर पर यदि 2 बड़े प्रदेश के पदाधिकारी खुलकर ये बातें कहने लगेंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा मित्र ये समझने लगेगा कि संगठन के अंदर भी शिक्षा मित्रों को लेकर राजनीति किस स्तर तक होती है और किस किस तरीके से होती है। शिक्षा मित्रों के कोर्ट केस जब पड़े थे तब राजनीति काफ़ी चली थी, उससे पहले भी काफ़ी राजनीति प्रदेश स्तर पर शिक्षा मित्रों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चली थी। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये एक शंका में है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अभय सिंह जी के द्वारा एक संदेश सोशल मीडिया पर डाला गया, भले ही वो किसी और ने डाला, लेकिन उन्होंने स्क्रीनशॉट से ये वेरीफाई किया कि वो संदेश अभय सिंह जी का है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिक्षा मित्रों के संबंध में कोई भी फाइल अभी तैयार नहीं है और ना ही इस पर कोई कार्य हो रहा है। जबकि अभय कुमार सिंह जी को कौन नहीं जानता है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री से मिल के आ चुके हैं। उन्होंने जब ये कहा कि कोई फाइल पर काम नहीं हो रहा है, इस बात का भी दुख सुशील यादव जी को हुआ है कि आप शिक्षा मित्रों को बरगलाने का या भटकाने का काम ना करें। काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमसे आके मिलें, हमारे साथ रहें, हमारे साथ चलें, तब आपको दिखेगा कि शिक्षा मित्रों के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि फाइल पर काम पूरी तरह से हो चुका है और अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचने वाली है। तो कुल मिला के शिक्षा मित्र अब जितनी भी बातें ध्यान से सुन रहा है वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से सुनना है कि वही कार्य कर रहा है, तो हमें उसकी बात ध्यान से सुननी है। तो हम भी यही चाहेंगे कि फ़िलहाल अभी किसी भी संगठन का पक्ष विपक्ष के बारे में सोच के कि मैं इसका हूँ कि उस संगठन का हूँ, फिलहाल सभी आम शिक्षा मित्रों को अभी एक संगठन की तरफ जो उनके हित के लिए कार्य करेगा उधर मुड़ जाना चाहिए, उनमें शामिल होना चाहिए और उनकी ताकत बनना चाहिए। बाकी आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते हम आपको एक खबर छोटी सी और बता देते हैं कि शिक्षा मित्रों को भी अब टैबलेट दिए जा सकेंगे छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेके और एमडीएम की ऑनलाइन व्यवस्था को लेके। पहले ये टैबलेट केवल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को दिए गए थे, लेकिन जिन विद्यालय में सिर्फ एकल शिक्षक हैं वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं की गई थी, 2 टैबलेट वहाँ जारी नहीं किए गए थे। लेकिन वहाँ पर अब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी टैबलेट दिया जाएगा। तो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी एक टैबलेट मिल सकता है विद्यालय में जहाँ एकल शिक्षक है, यानी वो इंचार्ज हों चाहे वो हेडमास्टर हों। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये अपडेट आपको दी थी और आपसे आपके विचार जानने के लिए हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।